नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दमदार दलीलों को स्वीकार करते हुए लीमखेड़ा कोर्ट ने किडनैपिंग विथ रेप के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की कैद और पीड़िता नाबालिग को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश खुली अदालत में सुनाया, जिससे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। देवगढ़ बारिया तालुका के ग्रामीण इलाके में रहने वाली 13 वर्षीय एक नाबालिग को लीमखेड़ा तालुका के वडेला गांव के महेंद्र दलाभाई पटेल ने गत तारीख 26 अप्रैल को अपनी पत्नी बनाने के इरादे से अपहरण कर लिया था और नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उस पर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पिपलोद पुलिस स्टेशन में अपहरण, बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत महेंद्र दलाभाई पटेल के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और तटस्थ एवं निष्पक्ष जांच के बाद संयोगिक सबूतों के साथ लीमखेड़ा की एडिशनल सेशंस एंड स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मामला चलने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर SB चौहान की दमदार दलीलों को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यायाधीश HH ठक्कर ने आरोपी महेंद्र पटेल को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है और यदि जुर्माना नहीं भरता है तो अतिरिक्त 6 महीने की कैद की सजा तथा पीड़िता नाबालिग को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की खुली अदालत में आदेश सुनाया गया है, जिससे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। अगली खबर, शराबबंदी वाले गांधी के गुजरात में शराब की रेलम पेल देखने को मिल रही है। कहीं और नहीं बल्कि सरकारी विश्राम गृह के परिसर में ही शराब और बियर की खाली बोतलें फेंकी हुई पाई जा रही हैं। कमरों के पीछे के भाग में असंख्य खाली बोतलें पड़ी हुई दिखाई देती है। इस तरह खाली बोतलें पड़ी होने का मतलब है कि विश्राम गृह में ही शराब की महफिलें जमती होंगी। शराबबंदी की बात की जाती है तो शराब विश्राम गृह में कहां से आती है? जब विश्राम गृह में पुलिस अधिकारी ठहरते हैं, नेता और अलग अलग विभाग के अधिकारी यहां रुकते हैं और वही शराब की खाली बोतलें मिलती हैं, तो ये सब शराब कौन पीता है? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही विश्राम गृह में गंदगी और कचरे के भी ढेर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सफाई और रखरखाव के लिए मार्ग और मकान विभाग लाखों रुपए खर्च करता है। कितने सफाई कर्मचारी भी रखे जाते हैं तो सफाई क्यों नहीं होती? विश्राम गृह के पीछे के भाग में असंख्य वॉश बेसिन भी कचरे में फेंके हुए दिखाई दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। इस अव्यवस्था में सुधार जरूरी है। अगली खबर, दाहोद तालुका के वांदरिया गाँव में लड़की भगाने के मुद्दे पर दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। लड़के पक्ष के लोगों ने उत्तेजित होकर लड़के पक्ष के घरों में तोड़फोड़ की और पत्थरों, लकड़ियों सहित हथियारों से हमला किया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और उन्हें जायडस अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के लिए एक लड़की को भगाकर लड़के पक्ष के लोग ले गए थे। इस बारे में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त लड़की के पक्ष के लोगों ने अचानक पत्थरों और लकड़ियों से लड़के पक्ष के घरों में तोड़फोड़ की और उन पर टूट पड़े, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत जायडस अस्पताल ले जाया गया। दाहोद तालुका पुलिस ने मामले के संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। छोकरी बाबत छोकरी એ લોકોએ માંગે અમે સોંપી દીધી અને 6.5 લાખ રૂપિયા આપવા અમે તૈયાર હતા અને છોકરી બી આપવા તૈયાર હતી, તો છતાં આ લોકો નહીં માન્યા। 9 લાખ રૂપિયા 12 લાખ કીધા પહેલા, એમ કે 12 લાખ આલે તો મેં કીધું એટલા બધા અમારી જોડે નથી। અમારી બી છોકરી એમને ત્યાં જતી રહી હતી અને અમે બી 5 લાખ રૂપિયા લેતેલા। આ લોકોને એ સરપંચ છે તો બી અમે માન રાખીને એમને 6.5 લાખ રૂપિયા આલતા હતા ને છોકરી બી લઈ જાઓ, તો નહીં માન્યા। તો અમારા ઘરો 3 ઘરો અને એ લોકો આખો પડ્યો, આખું ગામ 3 ઘરો ફોડ નાખ્યા, ગાડી ફોડ નાખીને અમને લગભગ બધાને માર્યા। મને અહીં 2 ડાંગ પડી, પછી એક અહીં પડી, પછી એ માથામાં વાગ્યો ને ઈજા ગરદા પાટુનો માર માર્યો। લગભગ મને છે ને 10 થી 15 જણાએ।